पराशराश्रम की महिमा, पराशर मुनि की तपस्या, वरदान प्राप्ति, भीमेश्वर में गायत्री जप का महत्व और नारदेश्वर तीर्थ का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर महर्षि पराशर ने पुत्र के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उन्होंने हिमाचल कन्या गौरी तथा नारायण सहित लक्ष्मी को अपनी पराभक्ति से संतुष्ट किया। तब देवी पार्वती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। विप्रवर, तुम कोई वर मांगो। पराशर जी बोले, देवी, मुझे सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण एक पुत्र शीघ्र दीजिए और यह स्थान तीर्थ हो जाए तथा आप भी लोकोपकार के लिए सदा यहाँ निवास करें। देवी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहकर पार्वती देवी अंतर्ध्यान हो गईं। तब महात्मा पराशर जी ने पार्वती देवी तथा भगवान शंकर को वहां स्थापित किया, जो देव दानव वंदित तथा सब देवताओं द्वारा पूजित हैं। यह सब करके पराशर मुनि कृत्य हो निश्चिंत हो गए। राजन, उस तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके शुद्ध चित्त हो चैत्र, श्रावण और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी एवं सूर्य ग्रहण के पर्व में सदा भगवान शंकर और पार्वती देवी का पूजन करें। स्त्रियां हो या पुरुष, सभी काम क्रोध से रहित हो उपवास करके भक्ति भाव से व्रत का पालन करें। फिर हाथ भर के कुश और उत्तम तिल लेकर ब्राह्मण को उत्तराभिमुख बिठावे और स्वयं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे। फिर कुशों पर कच्चा अन्न रखकर ब्राह्मण के आगे इस प्रकार कहे, इस उत्तम तीर्थ के प्रभाव से अमुक प्रेत को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो, मेरा पाप नष्ट हो जाए, शुभ कर्म की सदा वृद्धि हो, मेरे कुल और कुटुंब का भी सर्वदा अभ्युदय हो। ऐसा कहकर पराशर आश्रम में ब्राह्मण को दान दे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर सब पापों का नाश करने वाले भीमेश्वर तीर्थ को जाए, जो भयानक व्रत धारण करने वाले ऋषियों के समुदाय से सेवित है। जो उस तीर्थ में स्नान और उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए सूर्य की ओर दोनों हाथ उठाकर एकाक्षर मंत्र प्रणव का जाप करता है, उसका जन्म भर का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है और गायत्री मंत्र का जप करने से 7 जन्मों का संचित पाप निश्चय ही नाश को प्राप्त होता है। 10 बार गायत्री जपने से 1 जन्म का, 100 बार जपने से पूर्व जन्म का और 1000 बार जपने से 3 जन्मों के पापों का गायत्री देवी नाश करती है। राजन, वहां जप किया हुआ वैदिक या लौकिक मंत्र सब पापों को तत्काल जला देता है, परंतु यदि कोई इसी के भरोसे पाप करे तो उसको वह फल कभी नहीं मिलता। वहां से उत्तम नारदेश्वर तीर्थ को जाए, जिसकी स्थापना स्वयं देवर्षि नारद जी ने की है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी ने नर्मदा के उत्तर तट पर तपस्या की। वे नमो इंद्रिय छिद्रों को रोककर काष्ठ की सी दशा को प्राप्त हो गए। ऐसा कठोर तप करके उन्होंने महादेव जी को संतुष्ट किया। तब महादेव जी प्रत्यक्ष होकर बोले, देवर्षे, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। नारद जी ने कहा, देव, आपके प्रसाद से मेरा योग सिद्ध हो जाए। महादेव जी ने कहा, तुम्हारा योग सिद्ध हो और मुझ में सदा तुम्हारी भक्ति बनी रहे। तुम स्वर्ग, पाताल अथवा मर्त्यलोक में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करो, कभी कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। 7 स्वर, 3 ग्राम और 21 मूर्छनाओं के साथ दिव्य नृत्य एवं संगीत कला का तुम्हें ज्ञान होगा, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। तुम्हारा यह तीर्थ भूतल पर मेरे प्रसाद से परम पवित्र माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और देवर्षि नारद ने सब प्राणियों के उपकार के लिए वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। नारद जी का वह तीर्थ इस पृथ्वी पर बहुत ही उत्तम है। मनुष्य जितेंद्रिय होकर उस तीर्थ में जाए। जो लोग अस्त्र शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, उनकी सद्गति के लिए वहां श्राद्ध करे। उस तीर्थ में किए हुए पिंडदान के प्रभाव से वे मृतक पुरुष उत्तम लोक को जाते हैं। पूर्व काल में नर्मदा जी के सामने नंदी ने भगवान महेश्वर की प्रसन्नता के लिए तप किया। तब महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, नंदीश्वर, मैं संतुष्ट हूं, तुम मनोवांछित वर मांगो। नंदी ने कहा, देवेश्वर, मैं धन नहीं चाहता, कुल और संतान नहीं चाहता, मोक्ष या और कोई वस्तु भी नहीं चाहता। मुझे तो केवल आपके चरणार विंदों की सेवा चाहिए। जन्म जन्म में आपके प्रति अविचल भक्ति प्राप्त हो। तथास्तु कहकर महादेव जी नंदी का हाथ अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही उनके साथ कैलाश धाम में चले गए। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भक्ति भाव से भगवान त्रिलोचन की पूजा करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ के पुण्य और फल को पाता है। नर्मदा नागेश के संगम में कंठ की ब्रह्म हत्या से मुक्ति और सद्गति।
मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में शंबर नाम के एक राजा थे। शंबर के पुत्र त्रिलोचन और त्रिलोचन का पुत्र कंठ हुआ। यह कंठ बड़ा नीच था, सदा पाप में ही लगा रहता था। एक दिन वह वन में घूम रहा था, उसी समय उसे मृगों का झुंड दिखाई दिया। कंठ ने उस पूरे झुंड को अपने बाणों का निशाना बना दिया। उसी झुंड में एक ब्राह्मण भी थे जो मृग का रूप धारण करके निर्जन वन में विचर रहे थे। वे भी उस समय कंठ के शस्त्र से मारे गए। कंठ को ब्रह्म हत्या लगी और वह तेजोहीन होकर पृथ्वी पर विचरने लगा। घूमता घामता वह नर्मदा और नागेश के संगम पर जा पहुंचा तथा अधिक थका होने के कारण एक वृक्ष की छाया में सो गया। तत्पश्चात उठा और संगम में नहाकर बड़ी भक्ति के साथ उसने भगवान सोमनाथ का पूजन किया। इसके बाद कंठ ने कंठ तक नर्मदा का पापनाशक जल पिया। इसी समय एक ब्राह्मण संगम तीर्थ में स्नान करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें वृक्ष पर बैठी हुई एक भयानक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री उनसे बोली, विप्रवर, यदि तुम संगम में स्नान करने के लिए जाते हो तो वहां मेरा पति ठहरा हुआ है, उसे शीघ्र भेज देना। यह सुनकर ब्राह्मण देवता संगम पर गए और वहां वृक्ष की छाया में बैठे हुए कंठ को देखकर बोले, मैंने वन में एक स्त्री देखी है, उसने मुझसे कहा है कि संगम पर मेरा पति है, उसको मेरे पास भेज दो। तब कंठ ने अपने एक सेवक से कहा, तुम जाओ और उससे पूछो कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। सेवक जहां वह स्त्री बैठी थी वहां गया और इस प्रकार बोला, बाले, राजा कंठ पूछते हैं कि तुम कौन हो। स्त्री बोली, जितात्मा पुरुषों को शिक्षा देने वाले गुरु हैं, दुष्टों का शासन करने वाले राजा हैं और इस लोक में जो छिपे हुए पाप करते हैं उन सब के शासक विवस्वान के पुत्र यमराज हैं। इस कंठ ने मृग रूपधारी ब्राह्मण का वध किया है, अतः इसे ब्रह्म हत्या लगी है। ब्रह्म हत्या मैं ही हूं। यद्यपि मैंने उसे पकड़ रखा था, तथापि इस तीर्थ के प्रभाव से वह मुझसे छूट गया है। यहां नर्मदा से आधे कोस के अंदर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। अतः तुम जाओ, कंठ को शीघ्र ही यहां भेज देना। सेवक ने लौटकर राजा से सब वृत्तांत कह सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा कंठ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब सेवक ने कहा, नाथ, आप पहले के शुभाशुभ के विषय में इतना शोक क्यों करते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यहीं भगवान सोमनाथ के समीप प्राण त्याग करूंगा। तदनंतर राजा ने संगम के पापनाशक जल में स्नान किया, भक्ति पूर्वक भगवान सोमनाथ की पूजा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। उस समय वह मन ही मन पीतांबर और महान मुकुट धारण करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था तथा यह प्रार्थना करता था कि श्री हरि के ध्यान से मेरी उत्तम गति हो। उस समय उसके ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। यह अनुपम आश्चर्य देखकर कंठ के सेवकों ने भी एक दूसरे की ओर दृष्टिपात किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए उन्होंने उसी अग्नि में अपने शरीर की भी आहुति दे दी। तब वे सब के सब दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को चले गए। युधिष्ठिर, भगवान सोमनाथ का ऐसा ही प्रभाव है। अष्टमी और चतुर्दशी को शुभ दिन में सब समय और विशेषतः शुक्ल पक्ष में सप्तमी तथा रविवार का योग होने पर मनुष्य उपवास करके भक्ति भाव से रात्रि में जागरण करे। भगवान शिव को स्नान कराकर उनके श्री विग्रह में चंदन का लेप करे और पुष्प धूप आदि देकर घी से दीपक जलावे। फिर दूसरे दिन अष्टमी युक्त सोमवार को प्रातः काल क्रोध को जीतने वाले, निंदा से दूर रहने वाले, सर्वांग सुंदर, शांत, अपनी पत्नी का पालन करने वाले, गायत्री जप परायण तथा कुकर्म रहित ब्राह्मण का पूजन करे। ऐसा करने से वह भगवान शिव के लोक में जाता है। पूतकेश्वर तथा जलशायी तीर्थ का महात्म्य। श्री विष्णु के द्वारा नल मेघ दानव के वध की कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर पूतकेश्वर नामक उत्तम तीर्थ में जाए। वह सब पापों का नाश करने वाला है। वहां लोगों के हित की कामना से भगवान शिव की स्थापना की गई है। युधिष्ठिर, जो मनुष्य वहां भगवान शिव की पूजा करता है वह सब मनोरथों को प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को जो मनुष्य महाकाल का पूजन करते हैं वे कभी यमलोक में नहीं जाते। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम वैष्णव तीर्थ है जो जलशायी के नाम से इस भूतल पर विख्यात है। पूर्व काल में नल मेघ नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा भारी दैत्य था। उसने सब देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। नल मेघ के भय से इंद्र आदि सब देवता सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मलोक में गए और भांति भांति के स्तोत्रों द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, भगवान विष्णु के बिना यह दैत्य दूसरे से नहीं जीता जा सकता।
यह सुनकर संपूर्ण देवताओं ने श्री विष्णु का स्तवन किया। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले प्रभो, आपकी जय हो। देवताओं की यह स्तुति सुनकर भगवान जलशायी जाग उठे और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले, ब्रह्मन, आपने समस्त देवताओं के साथ आकर मुझे किस लिए जगाया है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, हम लोग नल मेघ के भय से आपके धाम में आए हैं। पापी नल मेघ दूसरे किसी के हाथ से नहीं मारा जा सकता, केवल आपके ही हाथ से उस दुष्टात्मा की मृत्यु होगी। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, अपने अपने स्थान को जाओ, मैं उस महाबली दैत्य का वध कर दूंगा। तदनंतर भगवान जनार्दन ने अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष लेकर गरुड़ पर सवार हो उस दानव का वध करने के लिए प्रस्थान किया। जगत के स्वामी श्री हरि गिरिराज हिमालय पर गए और उसके नगर के निकट पहुंचकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर नलमेघ को बड़ा क्रोध हुआ और वह अपने रथ पर आरूढ़ हो नगर से बाहर निकला। इतने में ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु पर उसकी दृष्टि पड़ी। तब नलमेघ बोला, दानवों, यह वही विष्णु है जिसने दानव धुंध कुमार का वध किया है, इसे मार डालो। ऐसा कहकर दानव नलमेघ अपने बाणों से भगवान विष्णु पर आघात करने लगा, किंतु श्री हरि ने उसके सभी बाण काट डाले और उस दानव पर दुगने बाणों की बौछार की। तब दानव ने भी दूने से दूना करके विष्णु पर बाणों की वर्षा की। तब भगवान ने नारसिंह बाण चलाया। उसे देखकर नलमेघ शीघ्रता पूर्वक रथ से उतर गया और हाथ में तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ा। यह देख श्री हरि ने अपना अमोघ चक्र लेकर उस दानव का मस्तक काट गिराया। तदनंतर देवताओं ने भगवान विष्णु पर फूलों की वर्षा की। नलमेघ के मारे जाने पर देवगण अपने अपने स्थान को चले गए और भगवान विष्णु नर्मदा के जल में लीन हो गए। तब से इस लोक में वह स्थान जलशायी तीर्थ कहलाता है। वह अनेक पापों का नाश करने वाला है। कुछ लोग उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। युधिष्ठिर, भारतवर्ष में नर्मदा के तट पर यह तीर्थ प्रसिद्ध है। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शुभ दिन में वहां जाकर जो मनुष्य काम और क्रोध से रहित हो शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराते हैं, तथा जो लोग मधु, दूध, घी और गुड़ मिले हुए जल से नहलाए जाते हुए श्री विष्णु का भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, वे पाप रहित हो भगवान के देव दानव वंदित परम धाम को जाते हैं। जो श्रेष्ठ मानव वहां भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो जलशायी भगवान जगत गुरु विष्णु की प्रदक्षिणा करते हैं, उनके द्वारा संपूर्ण जम्बू द्वीप की परिक्रमा हो जाती है। तदनंतर निर्मल प्रातः काल होने पर यत्न पूर्वक पितरों का तर्पण करके पूज्य ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध करावे। जो ब्राह्मण वेद का विद्वान नहीं है, मादक वस्तुओं के सेवन से उन्मत्त रहता है, मित्र द्रोही, कृतघ्न और व्रतहीन है, उसे दान नहीं देना चाहिए। जो वेदांत को पढ़कर उसके तत्व को जानता हो, उसे गोदान देना चाहिए। जो सर्वांग सुंदर, पवित्र और प्रिय वचन बोलने वाला हो, ऐसे ही ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए।